अस्सलाम वालेकुम। मैं समीला गोंदल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समी गोंदल स्पीक्स। नाज़रीन, एक मर्तबा एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी हाजिर हुआ और बादशाह से कहा कि उसे कोई मुलाजमत दी जाए, उसे जॉब पे हायर कर लिया जाए। उन दिनों बादशाह के दरबार में बहुत सी वैकेंसीज खाली थी। तो बादशाह के वजीर ने उससे सवाल किया कि बताओ तुम क्या करते हो। उस अजनबी ने जवाब दिया कि मैं एक सियासी आदमी हूँ। उस दौर में सियासी आदमी से मुराद अक्लमंद और दानिश्वर आदमी लिया जाता था। बादशाह के वजीर ने देखा कि जो उनके घोड़ों का महकमा था उसका वजीर वफात पा चुका था और घोड़ों के महकमे का अब कोई भी सरबराह बाकी ना रहा था। लिहाजा बादशाह से इजाज़त लेने के बाद उस शख्स को बादशाह के घोड़ों का, या आप ये कह लें कि शाही घोड़ों का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। कुछ अरसा गुजारने के बाद एक दिन बादशाह ने उसे तलब किया और अपने महल के सबसे नस्ली घोड़े के बारे में उससे दरियाफ्त किया कि बताओ तुम्हें हमारा ये घोड़ा कैसा लगा। इस पर उस शख्स ने बादशाह से कहा कि आपका घोड़ा लाजवाब है, लेकिन ये नस्ली नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे नस्ली नहीं है। बादशाह उसकी बात सुनकर बहुत हैरान परेशान हुआ और उस शख्स को तलब किया गया जिसने बचपन में उस घोड़े को पाला था और फिर शाही घोड़ों में उसे शामिल किया गया था। जब बादशाह ने उस शख्स को बुलाया और उससे दरियाफ्त किया कि मुझे जवाब दो कि वाकई ही ये घोड़ा नस्ली नहीं, तो उस शख्स ने असबात में जवाब देते हुए कहा, हाँ में जवाब देते हुए कहा कि बादशाह सलामत, ये घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन बचपन में इसकी वालदा मर गई थी, बचपन में इस घोड़े की माँ मर गई थी और इस घोड़े ने एक गाय का दूध पिया है। बादशाह उस शख्स की जहानत से बहुत मुतासिर हुआ और उससे पूछा कि बताओ तुमने कैसे ये हिसाब लगाया कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। उस पर उसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैंने इस घोड़े की आदत से अंदाज़ा लगाया कि ये नस्ली नहीं है। ये घास खाते हुए गाय भैंसों की तरह अपने सर को झुका लिया करता था, जबकि जो नस्ली घोड़े होते हैं वो घास को मुंह में लेकर अपने सर को ऊपर उठाते हैं और फिर घास को खाते हैं। बादशाह ने उसे गंदुम, चावल और खाने पीने की बहुत सी चीज़ें इनाम में दी और उसे मलका के महल में मामूर कर दिया गया। यहाँ कुछ अर्सा गुजारने के बाद बादशाह ने उससे मलका के बारे में दरियाफ्त किया कि बताओ तुमने हमारी मलका को कैसा पाया। इस पर शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलाम, बेशक वो एक बेहतरीन मलका है, लेकिन वो कभी भी एक शाही खानदान से नहीं रही, वो कभी भी एक शहजादी नहीं रही। इस बात ने बादशाह को बहुत परेशान कर दिया। वो बहुत हैरान हुआ और अपनी सास को दरियाफ्त किया। जब बादशाह की सास आई तो बादशाह ने अपनी सास से पूछा कि मुझे बताइए कि क्या मेरी बेगम आपकी असल औलाद नहीं, क्या वो एक शहजादी नहीं थी। जिस पर बादशाह की सास ने बादशाह पे ये राज अफशा किया कि हमारी यहाँ जो बच्ची पैदा हुई थी, जब वो 6 माह की थी तो तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए उसका रिश्ता ले लिया। अब कुछ अर्सा के बाद उस बच्ची का इंतकाल हो गया और हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे ख़ानदान के साथ ताल्लुकात ख़राब हों, लिहाजा हमने इस बच्ची को अपनी नौकरानी से लिया, इसे पाला और इसकी शादी तुमसे कर दी। बादशाह उस शख्स की जहानत से मज़ीद इम्प्रेस हुआ और उसको बुलाया और कहा कि बताओ तुम्हारे पास ऐसा क्या जादू है जिससे तुमने अंदाज़ा लगा लिया कि मलका कभी भी एक शहजादी नहीं थी। उस शख्स ने दोबारा वही जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैंने मलका की अदात से अंदाज़ा लगाया है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि मलका नौकरों के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी और जो ख़ानदानी रईस और असल ख़ानदानी लोग होते हैं वो नौकरों और मुलाजमों के साथ अपना रवैया इंतहाई नरम और इंतहाई अच्छा रखते हैं। इसके बाद बादशाह सलामत ने फिर उस शख्स को भेड़ बकरियां तोहफे में दी। ये तोहफा मसूल होने पर उस शख्स ने बादशाह सलामत से कहा
کہ اگر میں اپنی جان کی امان پاؤں تو آپ سے ایک بات کہوں. بادشاہ نے اسے اجازت دی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ بھی کوئی اصل بادشاہ نہیں ہیں، آپ بھی کسی اصل بادشاہ کا خون نہیں ہے. یہ سن کر بادشاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور بادشاہ نے اپنی والدہ کو بلوایا اور ان سے طلب کیا کہ کیا امی جان میں آپ کی اصل اولاد نہیں ہوں؟ جس پہ بادشاہ کی والدہ نے اسے بتایا کہ بیٹا ہمارے ہاں کبھی کوئی اولاد پیدا ہی نہ ہوئی تھی، لہٰذا ہم نے تمہیں ایک چرواہے سے گود لیا تھا اور پھر ہم نے تمہیں پالا اور آج تم بادشاہ بن گئے. بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کس طرح سے یہ اندازہ لگایا کہ مجھ میں ایک بادشاہ کا خون نہیں تھا؟ تو اس پہ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی عادات سے اندازہ لگایا. جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انعام و اکرام میں لوگوں کو سونا چاندی اور ہیرے جواہرات دیتے ہیں، جبکہ آپ نے مجھے جب بھی انعام دیا گندم، چاول، بھیڑ بکریاں اس طرح کی چیزیں دی تو اس طرح کی حرکتیں ایک بادشاہ کا بیٹا نہیں بلکہ ایک چرواہے کا بیٹا ہی کرتا ہے. تو ناظرین یاد رکھیے، آپ زندگی میں کسی بھی منصب پر پہنچ جائیں، کسی بھی رتبے پر پہنچ جائیں، آپ کی حرکات اور آپ کی عادات آپ کے اصل خاندان کا پتہ دیتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.